क्या आपने कभी ऐसे हॉन्टेड हाउस के बारे में सुना है जो पहले हॉस्पिटल हुआ करता था? लोहाघाट का यह हॉस्पिटल, जो अब खंडहर बन चुका है, कई रहस्यमयी कहानियों का केंद्र है। क्या यह सच्चाई है या सिर्फ एक अफवाह? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। लोहाघाट में एक ऐसा ही हॉस्पिटल है जो अपनी भुतहा कहानियों के लिए मशहूर है। यह हॉस्पिटल शहर के बाहरी इलाके में स्थित है और रात के समय यहाँ का माहौल और भी डरावना हो जाता है। कई लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है, जिससे इसकी भुतहा छवि और भी मजबूत हो गई है। कहते हैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट के लोहाघाट में एक पुराना मकान है जिसे भूतों का घर मानते हैं। पहले ये एक खुशहाल कपल का घर था, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। उस दिन के बाद से इस घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लोग इसे भूतों का घर कहते हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कोई नहीं जानता। फिर इसे हॉस्पिटल बना दिया गया, जो बहुत फेमस हुआ। यह हॉस्पिटल अपने समय में बहुत ही महत्वपूर्ण था और दूर दूर से लोग यहाँ इलाज के लिए आते थे। यहाँ के डॉक्टर और स्टाफ भी बहुत ही कुशल थे, जिससे यह हॉस्पिटल और भी प्रसिद्ध हो गया। लेकिन एक दिन एक अजीब डॉक्टर आया जो लोगों को उनकी मौत का दिन बताने लगा। डॉक्टर का क्लिनिक एक पुराने खंडहर जैसे अस्पताल में था, जो और भी डरावना लगता था। लोगों का मानना था कि डॉक्टर के पास कोई अलौकिक शक्ति है जो उसे भविष्य देखने की क्षमता देती है। जिन मरीजों की मौत पास होती, उन्हें मुक्ति कोठरी में भेज दिया जाता। यह कोठरी अस्पताल के सबसे पुराने हिस्से में थी, जहां जाने से लोग डरते थे। कहते हैं कि वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं, जो आज भी रहस्य बनी हुई हैं। लेकिन बाद में लोगों को शक हुआ कि डॉक्टर खुद ही उस कोठरी में मरीजों को मार देता है। धीरे धीरे इस जगह की कहानियां फैलने लगीं और लोग इसे भुतहा मानने लगे। अब यह जगह पूरी तरह से वीरान हो चुकी है और यहां सिर्फ डर और सन्नाटा ही बचा है। क्या आप इस जगह की सच्चाई जानने की हिम्मत करेंगे? इस हॉन्टेड हाउस के बारे में बहुत सारी लोकल स्टोरीज और मिथ्स मशहूर हैं। सुनने में आया है कि एक बार एक विलेज का लड़का बहुत ब्रेव होकर इस घर में घुसने की ट्राई की थी, लेकिन नेक्स्ट डे वह लड़का विलेज में कहीं नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना है कि वो लड़का अभी भी इसी घर में भटक रहा है। एक और स्टोरी ये है कि इस घर में एक लेडी की स्पिरिट है जो अपने बच्चे को ढूंढती फिर रही है। लोकल लोग मानते हैं कि वो लेडी कभी कभी घर के अराउंड दिखाई देती है और उसकी सैड स्क्रीम सुनाई देती है। ये सब कहानियां इस प्लेस को और भी क्रीपी बना देती हैं। क्या आप इन कहानियों पर बिलीव करते हैं, या आप खुद यहां आकर इनकी सच्चाई जानना चाहेंगे? देखो भाई, लोकल स्टोरीज और मिथ्स तो इस हॉन्टेड हाउस की मिस्ट्री और बढ़ाते हैं, लेकिन जो विलेजर्स ने अपनी आंखों से देखा है वो तो रोंगटे खड़े कर देता है। कई विलेजर्स कहते हैं कि उन्होंने खिड़कियों के पास से शैडोज गुजरते देखे हैं, जबकि वो घर तो दशकों से खाली पड़ा है। एक चश्मदीद, जो वहां का किसान है, वो एक रात की कहानी सुनाता है जब वो उस घर के पास था। उसे अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दी और बगीचे में से एक सफेद कपड़ों वाली भूतिया गुजरती दिखी। एक और रिपोर्ट कुछ टीनेजर्स की है जिन्होंने एक दूसरे को चैलेंज किया था कि घर के अंदर जाओ, लेकिन जब उन्हें खाली हॉल्स में से एक बच्चे की हंसी सुनाई दी तो वो डर के मारे भाग खड़े हुए। ये सब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं, इसलिए इस हॉन्टिंग को सिर्फ फोल्कलोर कहकर टालना मुश्किल है। क्या इस डरावनी जगह से जुड़ी कहानियों में कुछ सच्चाई हो सकती है? सुनी हुई खौफनाक गवाही के बाद इस भूतिया जगह को सिर्फ कहानी समझकर खारिज करना मुश्किल है। यहीं से पैरानॉर्मल जांचकर्ता तस्वीर में आते हैं। एडवांस औजारों से लैस ये बहादुर लोग भूतिया घर के दिल में उतरे, डरावनी घटनाओं के पीछे का सच जानने के लिए। उन्होंने अलग अलग कमरों में कैमरे, ईएमएफ डिटेक्टर और वॉइस रिकॉर्डर लगाए, किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कैद करने की उम्मीद में। जो फुटेज उन्होंने रिकॉर्ड किया वो बेहद डरावना था। हवा में तैरती अजीब रोशनी की गेंदें, अस्पष्ट फुसफुसाहटें और अचानक तापमान में गिरावट तो बस शुरुआत थी। एक जांचकर्ता ने तो यह भी दावा किया कि उसे किसी अनदेखे हाथ ने उसके कंधे पर पकड़ लिया। क्या यह इस घर के भूतिया होने का आखिरी सबूत हो सकता है? इन पैरानॉर्मल जांचों के दिल दहला देने वाले नतीजे इस घर के आसपास की डरावनी कहानियों में खौफ की एक नई परत जोड़ते हैं। आप चाहे शक करने वाले हों या यकीन करने वाले, सबूतों को नजरअंदाज करना मुश्किल है। दोस्तों, भूत प्रेत की बातें तो बहुत डरावनी होती हैं, लेकिन साथ साथ हमें साइंस की बात भी माननी चाहिए। साइकोलॉजी, एनवायरनमेंट साइंस और फिजिक्स के एक्सपर्ट्स ने ऐसी चीजों पर बहुत रिसर्च की है। वो कहते हैं कि कई बार जो हमें पैरानॉर्मल लगता है वो नेचुरल कॉजेस की वजह से भी हो सकता है।
जैसे कि इंफ्रासाउंड, जो इतनी लो होती है कि हम उसे सुन नहीं पाते, वो भी एंजाइटी और घबराहट पैदा कर सकती है। पुराने घरों की वायरिंग से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स भी दिमाग पर असर डाल सकते हैं, जिससे हमें कुछ दिखाई या सुनाई दे सकता है जो वहां होता ही नहीं। इसके अलावा पुराने हीटिंग सिस्टम से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड भी चक्कर, दिमागी उलझन और हेलुसिनेशंस पैदा कर सकता है। हो सकता है कि ये सारी बातें हर डरावनी घटना को एक्सप्लेन न करें, लेकिन इससे हमें एक लॉजिकल सोच मिलती है, जिससे हम डरावनी कहानियों को साइंस के तराजू पर भी तोल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम इस भूतिया घर की यात्रा खत्म करते हैं, एक बात साफ हो जाती है कि पैरानॉर्मल और साइंस के बीच की लकीर बहुत बारीक है और अक्सर धुंधली भी। भूतों की डरावनी कहानियां, रहस्यमयी डॉक्टर और भुतहा मुक्ति कोठरी, ये सब हमारी कल्पनाओं को जकड़ लेती है और रोंगटे खड़े कर देती है। लेकिन साथ ही साइंस हमें एक जमीनी नजरिया भी देता है, याद दिलाता है कि डर अक्सर अनजान और गलत फहमियों से पैदा होता है। लेकिन एक बात तो पक्की है, चाहे आप भूतों पर यकीन करें या इसे दिमाग का खेल समझें, भूतिया घर हमेशा इंट्रीग और मिस्ट्री की जगह रहेगा। ये कहानी की ताकत और इंसान के सुपरनैचुरल से मोह का सबूत है। तो अगली बार जब आपको रात में कोई आवाज सुनाई दे या अचानक ठंड लगे, तो इस कहानी को याद करिएगा और खुद फैसला लीजिएगा। आप क्या मानते हैं? इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।